मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, देखियो कितना घना बादल छाया हुआ है। आपके यहाँ भी ऐसा ही मौसम हो रहा क्या? ये लग रहा है, बताओ गर्मी है? नहीं लग रहा ना, मेरा बरसात का मौसम आ चुका है। काले घने बादल, 5:30 बज चुके हैं। चलते हैं भाई, अपना मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट करते हैं। नीचे चलते हैं और दिखाऊँ आपको। देखो मेरा बेलपत्र कितना अच्छा हो गया है। मैंने इसको छांट दिया था, ऊपर से छांटने मतलब ऊपर से हटा दिया था। नई नई पत्तियाँ निकल आई। लाइट ऑन करती हूँ। ये रखा मेरा पानी तांबे के, इसमें पीते। सॉरी, हाँ तांबे में नहीं पीऊँगी, आज संडे है। टाइम देखो 5:36 हो गए। नीचे चलते हैं, मॉर्निंग वॉक पे भी चलना है। बरसात ना आए बस। मंदिर की भी लाइट खोल देती हूँ। हे प्रभु कृपा करो। चलो इनसे पूछती हूँ चलेंगे कि नहीं मॉर्निंग वॉक पे। चलोगे मॉर्निंग वॉक पे? हाँ क्या? चलो ठीक है। मेरे देख पाल जहाँ पे अभी मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ। घर में सब लोग सो रहे हैं, अभी कोई भी नहीं लग रहा। चाय बना रही हूँ, खुद को ले जाऊँगी और बना के रख जाऊँगी। जब मम्मी जी पापा जी उठेंगे तो वो पी लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आकर मैं पी रही हूँ चाय, और फिर पति देव जी भी उठ गए थे, इनके लिए भी लेकर आ चुकी हूँ। और अभी बस चाय पीने के बाद में बेटा भी उठ चुका है। ये दोनों लोग जाएंगे क्रिकेट मैच देखने के लिए। और बालकनी में इतना अच्छा लगता है, इतना सुकून लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह सुबह के टाइम हल्की हल्की हवा चलती है ठंडी। यहाँ मैं लग गई हूँ अपने जो घर के काम हैं इनको थोड़ा बहुत करती हूँ। नहाने से पहले ऊपर का झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, क्योंकि बिना झाड़ू पोछे में अगर पूजा करो तो वो भी अच्छा नहीं है। तो बस फटाफट से यहाँ पर रात में बच्चे बैठे थे, टीवी वगैरह देखी थी, थोड़ा सा सोफे वगैरह ठीक कर देती हूँ, कुशन वगैरह ठीक कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा कुछ तो ख़राब होता नहीं है ऊपर, क्योंकि बच्चे ना, बस मेरा रूम ही थोड़ा सा हो जाता है। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं होता है ऊपर, क्योंकि बच्चे ना कितना भी पापा जी चिल्लाएं, उनके बाबा कितना भी डांटें, वो रहते अपने बाबा के पास में ही हैं, वहीं टीवी देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ रूम में ये लोग सब उठ चुके थे, नायशा भी उठ गई है। और आजकल मेरा बच्चा मेरे साथ में ही पूजा करता है, बढ़िया पाठ उठ करता है। आप लोग पूछ रहे थे कि आप बच्चों को कौन सा पाठ मतलब सिखा रहे हो, तो अभी दोनों बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और श्री रामचंद्र भगवान की जो स्तुति है उसको सीख रहे हैं। मतलब अभी इतना साफ साफ नहीं बोल पाते हैं, थोड़ा सा तुतला जाते हैं दोनों और साफ साफ नहीं पढ़ पाते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करें। तो आज देखिए हमारी बालकनी कितनी सुंदर लग रही है हरे भरे पौधों से। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा, तो फटाफट से मेरा पोछा भी लग गया है। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। सत्य से हमारी पूजय मन कामना तुम्हारी, प्रवश नगर की जय सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा। उदरयंत न होई निबाहु, काल नेम जम रावण रा,
दिवस सुजन कुसंगत फरई फन मज समन जुगुन अनुसरई मुद मंगलमय शांति समाजू जो जग जगम तीरथ राजू धरल सुधार पुकरई मिताई गोपद सिंधु अनल शिथिलाई भरन कुबेर सुरेश समीरा रन सन शिवे सर्वाधिशाद के शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमः। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पूजा करके हटी, पतिदेव जी नीचे से नाश्ता लेकर आ गए थे। आज हमारे जो पापा जी हैं वो रेडीमेड ही नाश्ता लेकर आ गए थे, पोहा, जलेबी, समोसा। पर मुझे ना समोसा हमेशा चाय के साथ में ही अच्छा लगता है। मतलब सुबह का जो नाश्ता हो ना उसके साथ में चाय ज़रूरी है। बहुत कम ही दही वगैरह लेती हूँ, चाय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए सुबह नाश्ते के साथ में। फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? वैसे वेलकम तो मैंने सुबह ही कर दिया था, तो अभी मेरा नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है। पतिदेव जी भी चले गए हैं ड्यूटी, और घर मेरा आज इतना नीट एंड क्लीन है। मन इतना खुश होता है जब घर बड़ा साफ सुथरा होता है ना। और नीचे भी आज दीदी ने, आज क्या मेरी ननद की छुट्टी हो गई थी, मतलब संडे है आज, वैसे भी स्कूल की अब छुट्टियां पड़ने वाली हैं, तो आज उन्होंने पूरा घर नीचे से धुलाई करी, आगे का सोफा वगैरह सब कवर हटाए। मतलब आज उन्होंने बहुत काम करा है नीचे। तो बस जब उनको छुट्टी मिलती है तभी उस दिन कर पाती, बाकी दिन तो बहुत बिजी रहती हैं। तो चलो बैक कैमरा करके दिखाती। तो ऊपर भी सब कुछ साफ़ सुथरा है, नीचे भी बड़ा क्लीन है सब कुछ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है वगैरह सब कुछ बदल दी। बस ये थोड़े से कपड़े हैं जिनको मुझे तय बनाना है, और कुछ भी नहीं। बस ये थोड़े से टेबल पे रखे हैं, और देख सकते हैं मेरी पूजा भी इधर, मैंने एक मेरा दीपक लगा रहता है। तो चलिए, और इधर भी बढ़िया सब कुछ साफ है। आज दीदी ने पर्दे भी लगा दिए सब कुछ क्लीन है। चलो लाइट चालू करो, पंखा बंद करना। तो फ्रेंड्स, हमें इधर न्यू एसी लगा था, तो बहुत गंदा हो गया था यहाँ पर पूरा, तो इसीलिए सब धुलाई वगैरह हुई। तो सब देख सकते हैं, आज सब कुछ मेरी ननद ने करा है। आप लोग बोलते हो ना कि हाथ नहीं बटाती, बटाती हैं। जिस दिन छुट्टी होती है ना तो उस दिन बेचारी कर लेती हैं, बाकी दिन तो बहुत व्यस्त रहती हैं वो। पर्दा खोल दो। तो यहाँ पे पूरे में डस्ट हो गई थी भाई। एसी लगवाना भी बहुत बड़ा पहाड़ है, पूरा गंदा बहुत हो जाता है। तो सब कुछ नए सोफे कवर वगैरह लगाए। बेटा देख रहा है यहाँ पे। मेरी सासू माँ कहाँ है आज? और ये वॉलपेपर भी हटा दिया आज, अब यहाँ पे पेंट वगैरह करेंगे। मम्मी जी है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज मैं बनाने जा रही हूँ इडली और सांभर, और साथ में चावल रोटी भी, मतलब खाना भी बनता जाएगा और इधर एक तरफ इडली सांभर। आप लोग सोच रहे होंगे दो दो चीज़ें, जैसे मैंने देखा है कई लोगों के ब्लॉग में इडली सांभर बन जाता है तो खाने की ज़रूरत, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मम्मी जी पापा जी खा तो लेते हैं इडली वगैरह, पर उनको ना संतुष्टि नहीं होती। उनको लगता है कि दाल चावल रोटी हो तो उससे ही पेट भरता है। तो मैं एक तरफ ना खाना भी बनाती जा रही हूँ, और दाल भी मैं अब चढ़ा दूँगी एक तरफ। और जो हमारा इडली का बैटर वो मैंने सुबह ही मतलब पीस के रख दिया था एक तरफ। नायशा ने रात में कहा था कि मम्मा इडली खानी है सुबह, पर मॉर्निंग में नाश्ते में इतनी जल्दी बन नहीं पाती, तो मैंने कहा दोपहर में बना दूंगी। तो यहाँ मैं काफ़ी देर तक अपना चम्मच ढूंढती रही, जिससे ना तड़का लगाते हैं वो काफ़ी अच्छा चम्मच है, तेल वगैरह नहीं गिरता है। और जैसे ही मैंने इसमें राई और कड़ी पत्ता डाले ना, तेल बाहर आ गया, तो थोड़ा सा मुझे काम बढ़ गया। तो इस तरीके से अगर इडली बनाओ ना, थोड़ा सा तड़का लगा के राई और ये कड़ी पत्ते का, तो इडली जो हमारी है ना बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा सा टेस्ट अलग आ जाता है इडली में। तो बस यहाँ पर घोल लिया है। अब सांचे जो हैं इनमें लगा देंगे हम तेल। और यहाँ एक तरफ दाल भी बन रही है, एक तरफ इडली भी बनने के लिए रख दी हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ आटा भी तैयार कर लेती हूँ फटाफट से। और चावल भी एक तरफ मैंने भिगो कर रख दिए हैं, जिससे वो जल्दी बन जाएंगे। तो आटा यहाँ पर रख दिया है।
अब फटाफट से यहाँ पर इडली चेक कर लेती हूँ कि वो अभी कितनी बनी है। तो देख सकते हैं इडली हमारी जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है। और मतलब जब चम्मच लगा के देखो, चम्मच में अगर कुछ भी नहीं लग रहा है ना, तो समझ लो बन के तैयार है। तो मुझे पहले लगा कि ये थोड़ा सा चिपकी होंगी नीचे, तो ये चम्मच से निकालनी पड़ेगी, पर बाद में ये अपने आप से ही ऊपर निकल के आ रही थी। मतलब बेटर इतना अच्छा बना था। दाल का और चावल मैंने रात में ही भिगो दिए थे, मॉर्निंग में पीस दिया था, तो बहुत अच्छे। थोड़ा सा मैंने इसमें ना मीठा सोडा डाल दिया था, जिससे ये और अच्छी फूली फूली बनी थी। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर में से सीटी निकल रही है और दोबारा मैंने इडली बनने के लिए भी रख दी है। तब तक मैं यहाँ पर ना सब्जियाँ सारी कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी सब्जी है वो कट हो चुकी हैं। अब फटाफट से दाल फ्राई की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा राई जीरा, थोड़ी सी हींग, और देखते जा रहे हो आप लोग कि क्या क्या मसाले पड़ते हैं। थोड़े से कड़ी पत्ता डाले हैं मैंने इसमें। और सब्जियों में मैंने ना लौकी ली है, और क्या बोलते हैं, कद्दू है, और जो सेजवान फली होती ना वो नहीं मिली थी आज, तो इसलिए वो रह गई, स्किप कर दी। तो यहाँ पर प्याज मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा कट करा है। वो क्या अच्छा लगता है मतलब सांबार में। तो एक तरफ मैं बनाती जा रही हूँ रोटियाँ, और इधर ना हमारा जो प्याज है वो भी अच्छा मैश हो चुका है। तो बस अब इसमें मैं आलू और ये कद्दू डाल दूँगी, और लौकी वगैरह सारी चीज़ें डाल दूँगी। मसाले भी सारे डाल दूँगी, और यहाँ पर सांभर मसाला है, ये भी 1 चम्मच भर के डाल दूँगी अंदाज से। तो इससे क्या बिल्कुल सांभर जैसा टेस्ट आता है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है ना, तो आप थोड़ा सा मेथी दाना ज़रूर डाल दें, जो हम सब्जी में डालते हैं। उससे भी बिल्कुल साउथ वाला मतलब वैसा ही सांभर जैसा टेस्ट आ जाता है, क्योंकि साउथ के लोग होते हैं ना, वो हमेशा दाल में मेथी दाना ज़रूर डालते हैं। तो हमारी जो सब्जियां हैं सारी मतलब गल चुकी हैं, तो अब इसमें डाल देते हैं हम दाल। तो लो, हमारा आज का इडली सांभर तैयार है। पानी बतासे वाला आ गया। मैं अपने ब्लॉग का करने जा रही थी एंड, तब तक पानी बतासे वाले भैया आ गए। देख सकते हैं यहाँ पर हस्बैंड वाइफ कप रखे हुए हैं। इन कपों में चाय पीने की इच्छा नहीं करती है। ये हमें अनीता जी ने दिए थे। अनीता जी है ना? हाँ, उन्होंने ही दिए थे। वैसे मिल ली हूँ, नाम थोड़ा याद नहीं है। तो ना ये उन्होंने ही कप दिए थे, बढ़िया इतने सुंदर सुंदर कप हैं। बच्चों ने तो निकाल लिए अपने, पर मुझे इनको निकालने की बिल्कुल इच्छा नहीं। मैं तो इनको ऐसे ही रखूँगी, बड़े सुंदर लगते हैं मुझे। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करने जा रही थी। सब लोगों ने इडली सांभर खा लिया, काफ़ी देर भी हो गई, और आज इन्होंने नहीं खाया। ये अपने कोई दोस्त आ गया था बाहर से, तो उनके साथ चले गए थे, तो वहाँ खाना वगैरह खा लिया था इन्होंने। और थोड़ा सा हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए भी तो कुछ बोल दो यार, तुम तो भारी फ़ोन में लगे रहते हो। सुनो, मैं आपको बताऊँ, इंस्टाग्राम पे जितने इनके फॉलोवर नहीं है, उससे ज़्यादा इन्होंने लोगों को फॉलो कर लिया। अच्छा, उससे क्या होता है? और टोटल लड़कियाँ। उससे क्या होता है? टोटल लड़कियाँ। तो मैं गए थोड़ा हूँ मैं। अच्छा। नहीं तो टोटल लड़के वाला क्या होता है? भाई मैं आदमी फॉलो करूँगा, बताओ। हाँ तो हाँ। नहीं मैं आदमी फॉलो करूँ, मैं जो आदमी को फॉलो करूँ, बताओ। मैं आई एम नॉट अ गे।
क्या आई एम बोल रहे बैंड, सही बात, उसमें क्या है? आपका जवाब जो बोल रहे हो आप। हाँ चलो ठीक है भैया, कहाँ मैंने छेड़ दिया। हाँ चलो, हाँ, कोई मतलब नहीं है मुझे तुम्हारे, तुम कुछ भी करो। तो सुनो ना, हाँ मैं आपको बता रही कितने कि इनके लड़की, हाँ लड़की, हाँ 270 मतलब इनके फॉलोवर हैं, और लोगों को फॉलो किया 500 हाँ जाने। हाँ, हाँ चलो बोल दो कुछ, चलो बात खत्म करो, लड़ लेंगे नहीं तो इसी बात। हो गया, ठीक है, सुनो। नहीं नहीं, बोलो बोलो क्या बोलना कुछ है? हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए तो भी तो बोल दो। नहीं, बड़े से अच्छे, बड़े से नहीं, और क्या। ठीक है, मैं देखना आईपीएल खेला मैच यार। आईपीएल देख रहे हैं, उसमें बिजी है तो इसलिए नहीं बोल रहे। आवाज कम करो। मान नहीं, तो टीवी में देख लो ना। मान नहीं हूँ। टीवी में नहीं देखना है, इसी रूम में देखना है, यहीं देखना है। पहले जो, अरे आवाज कम करो ना। पहले ये जो टीवी थी ना यहाँ लगी हुई थी, पर मतलब किसी ने बताया कि पहले हम लोग बहुत लड़ लेते थे ना छोटी छोटी बात पे, तो बोले रूम में टीवी नहीं होना चाहिए, तो फिर हमने आगे लगवा दी। अब शांति है। तो चलो आज का जो ये ब्लॉग है अपना यहीं पर एंड करती हूँ। इडली चलो हमारे पति देव जी शाम को खाएंगे, अभी तो नहीं खा रहे हैं। और अपना ये ब्लॉग है वो अपना यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ध्यान रखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं सोच रही हूँ कल लाइव आ जाऊँ। हाँ पति देव जी, बिल्कुल। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं जरूर टाइमिंग लाइव, शाम टाइम को 4 बजे। शाम को 4 बजे कल मैं लाइव आऊँगी, तो आप लोग सभी लोग मेरी लाइव में ज़रूर जुड़ना।